रास्ते उनको तोड़ के बीजेपी पहले ही अपने खाते में ले जा चुकी है। किस तरह से क्या प्लानिंग है अब आगे? देखिए, मैं एक बात कहूँ, कई बार क्या होता है कि जब जो बड़े बड़े नेता होते हैं और विशेषकर जिनका जनाधार मतलब एक सीमित हो जाता है या एग्रेसिव नहीं होते हैं, वो बहुत फायदेमंद नहीं होते पार्टी के लिए। कई बार बोझ हो जाते हैं ना, कई बार। और उससे अच्छा है अब नए नौजवान लोग को मौका मिलेगा। हमें माहौल बनाना है, भाजपा की कमियों को, भाजपा की जो बुराइयां हैं, भाजपा ने जो लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, चाहे अग्निवीर हो, पेपर लीक हो, महिलाओं को उत्पीड़न हो, गन्ना किसानों की समस्याएं हो, इन सब को लेकर हमको अनुसूचित जाति के भाइयों की जो बैकलॉग है, उपनल के कर्मचारी हैं, पेंशन योजना है कि आप कर्मचारी शिक्षक को जो है पेंशन नहीं मिल रही है, तो इतने सारे मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों को अगर हमने ठीक से जनता के बीच में रखा, पुलिस को ग्रेड पे का मामला है, कब से पुलिस ग्रेड पे, भूल ही गए पुलिस वाले, कब से पुलिस ग्रेड पे की मांग कर रही है, अब उनको ग्रेड पे नहीं मिल रहा है। तो ये सारे मुद्दे, अगर इतने सारे मुद्दे भाजपा ने हमारी थाली में दिए हैं कि अगर कांग्रेस ने ठीक से इनको, अगर जनता के बीच में, जनता के मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों को हमने अगर ठीक से लोगों को समझाने की कोशिश की, तो मैं निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि एक तरफा लहर बन जाएगी कांग्रेस के पक्ष में, और फिर कांग्रेस के नाम पर जो लड़ेगा चुनाव वो जीतेगा। तो बहुत कठिन नहीं है, कठिन है, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्या आप अपने और लेकिन देखिए, मेरा जो अनुभव है, मैं उत्तराखंड की राजनीति और इस देश की राजनीति को बहुत अच्छे तरह से अध्ययन करता हूँ। अपने बारे में गलत हो सकता हूँ, अपने बारे में मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है, लेकिन किसी भी सीट पर और प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश को भी मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, और उत्तरी भारत की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह गंगोत्री से गंगा निकली है, यमुनोत्री से यमुनोत्री निकली है, ये लोकतंत्र की गंगा, लोक परिवर्तन की यमुना उत्तराखंड से निकलेगी, इस देवभूमि से निकलेगी। और आप देखिए आने वाला समय में, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम 40 से अधिक विधायक देखे, अगर हम 36 को लेकर तैयारी करेंगे, तो ये जरूर कि 36 है। हम, मैं भाजपा की तरह जो है 400 पार और ये मैं नारा नहीं दे रहा हूं, लेकिन हम 40 से ऊपर का लक्ष्य रखेंगे कि हमें हर हाल में 40 से ऊपर विधायक लाने हैं। तो निश्चित रूप से, और मैंने पार्टी हाईकमान को दिल्ली में सभी से, अपने नेताओं से मिलकर कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हम 40 से अधिक विधायक लाएं। और मैं उत्तराखंड को समझता हूं, ये को 5 किलो राशन और को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा भाजपा ने कुछ नहीं दिया हमारे गांव में। मैं भी तो पहाड़ी हूं ना, मैं भी तो गांव का रहने वाला हूं ना, मैं भी तो समझता हूं ना क्या दिया है। हमारे हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटें हैं, 11 विधानसभा सीटों में क्या दिया है। उधम सिंह नगर में जो है 9 विधानसभा है उधम सिंह नगर में, तो क्या दिया है। हमारी तराई में भी लगभग जो है 30 अधिक सीटें तराई में, उसमें हरिद्वार का भी तराई जोड़ दो, और हरिद्वार जोड़ लो, उधम सिंह नगर जोड़ लो, और नैनीताल जिले की 4 सीटें, रामनगर, वो हल्द्वानी, 4 सीटें उसकी ही नैनीताल जिले की भी तराई में। तो हमें संतुलन बनाना है, और जिससे, और मैं कह सकता हूँ जो सोशल इक्वेशन है ना उत्तराखंड की जो सामाजिक ताना बाना है उत्तराखंड का, वो 100% कांग्रेस के पक्ष में। वो तो अगर कांग्रेस हारती है उत्तराखंड, तो कहीं ना कहीं हमारी कमियों के कारण हारती है। हम अपने संगठन को ठीक से जो है, जो भाजपा, कुछ चीजें हमें भाजपा सीखनी चाहिए। भाजपा काम कुछ नहीं करती, 5 साल कोई काम नहीं करेगी भाजपा में। देखिए, मैं तो भाजपा से कार्य मंत्री रहा हूं ना, मैं कोटद्वार से 11,000 वोट से जीता था, हमें 5 साल में मेडिकल कॉलेज बना पाया,
और जब मैं कांग्रेस में था मैंने देहरादून में 2 मेडिकल कॉलेज बनाया। मैं तिवारी जी के समय में था, जब मैं मेडिकल मिनिस्टर नहीं था, मैंने श्रीनगर में मेरे विधानसभा क्षेत्र में था, लेकिन मेरा घर था श्रीनगर, मैंने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर बनाया। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया मैंने कांग्रेस सरकार में। मैंने उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई कांग्रेस सरकार में। और मैं भाजपा में रहते हुए, मंत्री रहते, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर पाया जो एक मुझे मन को संतुष्ट। कुछ काम, जब कोटद्वार की बात है, मुझे प्रहलाद जोशी ने मुझसे पूछा जब चुनाव था 22 का, कि राव जी आप कोटद्वार से क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाह रहे, क्या चुनाव हार जाएंगे? मैंने कहा मैं कोटद्वार में पिछली बार 11,000 से जीता, इस बार मैं 15,000 से ज्यादा वोट से जीतूंगा। मैंने कोविड के समय में जितनी भोजन माताएं थी, आशा बहनें थी, सबको 15-15 किलो राशन का किट दिया, पूरा राशन दिया, और सबको लिफाफे में कुछ पैसा भी दिया। मैंने सारे ड्राइवर कंडक्टर जितने कोटद्वार की जेएमओ बस के सबको 15-15 किलो का राशन किट दिया, वो भी दिया। मैंने पत्रकारों को भी ये महसूस करते हो यार इनको तनख्वाह, इनका चैनल वाले और वो तनख्वाह नहीं दे रहे, मैं ज्यादा तो नहीं दे सकता था, लेकिन सबको मैंने इक्यावन 100 रुपया लिफाफा रखा। सारे कोटद्वार के पत्रकारों को मैंने कोविड के समय में जो है, भाई इनका चैनल, इनके अखबार वाले इनको तनख्वाह नहीं दे रहे, 15-15 किलो को राशन दिया। तो मैंने वहां लगभग कोविड के समय में हर दुख के उनके समय में खड़ा रहा, तो मैं ज्यादा वोट जीतता। लेकिन मैंने कहा भाई मेरी नैतिकता नहीं कहती, मैं मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाया। लालडंग चिलरखाल सड़क 70% बन गई थी, 70% मैंने बना दी थी। मुझसे गलती क्या होगी कि त्रिवेंद्र रावत के साथ में एक कार्यक्रम में कोटद्वार जा रहा था हेलीकॉप्टर से, और मैं त्रिवेंद्र रावत जी से कह दिया खुशी में कि त्रिवेंद्र भाई, जब हम लालडंग चिलरखाल सड़क के ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा था, मैंने कहा 70% मैंने ये सड़क बना दी है, अब 30% रह रखी है। बस जो मैंने त्रिवेंद्र भाई से कहा, उसके दूसरे दिन ओम प्रकाश ने एक लेटर जारी कर दिया। अरे जो सड़क मुख्यमंत्री के लेवल पे, मंत्री और मुख्यमंत्री के लेवल पे अप्रूवल थी, उसको एक सचिव कैसे कैंसिल करने का आदेश कर सकता था? मतलब रावत जी गेम खेल। हाँ, उनको लगा कि ये इतिहास पुरुष बन जाएगा। आप देख लीजिएगा, वो जब कर्णाश्रम में त्रिवेंद्र भाई कर्णाश्रम में कार्यक्रम में गए थे, उसके बाद ये रोकने के आदेश हुए। नहीं तो एक डेपो की क्या औकात है कि जो मुख्यमंत्री के लेवल पर, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पे जो स्वीकृति हो रखी हो जिस सड़क की, वाइल्ड लाइफ से स्वीकृति थी वो सड़क। ये जो कह रहे हैं ना कि वाइल्ड लाइफ से नहीं स्वीकृति, जब तक हरक सिंह रावत मंत्री था तब तक क्यों नहीं माने सुप्रीम कोर्ट में स्टे हुआ वो सड़क का? क्योंकि मैं वहां पैर भी करता था ठीक से। मतलब त्रिवेंद्र रावत के कारण अटक गई। हाँ, कारण क्या कि उसके बाद ही ये सड़क रुकी। मेडिकल कॉलेज में त्रिवेंद्र भाई से पैर पकड़ता रहा, त्रिवेंद्र भाई के। हरक सिंह रावत अपने लिए, अगर कोई हरक सिंह रावत की जान ले रहा हो ना, हरक सिंह रावत किसी के पैर गिड़गड़ाएगा नहीं। लेकिन मैंने जनहित के लिए, कोटद्वार के हित के लिए मैंने त्रिवेंद्र भाई के गैरसैंण में पैर पकड़े। मैंने कहा त्रिवेंद्र भाई ये मेडिकल कॉलेज करा दो। कह रहे ये बिजनौर के लोगों के लिए कराना है, वहां के लोग इलाज करने के लिए बिजनौर के लोग आएंगे। अरे मैंने कहा क्या जब उत्तराखंड में हॉस्पिटल नहीं थे तो क्या हम मेरठ नहीं जाते थे इलाज करने के लिए, या हम दिल्ली नहीं जाते थे? तो है तो इंसान हमारे, अगर बिजनौर के लोग भी इलाज कराएंगे कोटद्वार के मेडिकल कॉलेज में, तो भी तो हमारे देश के ही लोग हैं ना, इंसानियत भी तो होती है ना। त्रिवेंद्र भाई का शब्द ये, जब गैरसैंण में विधानसभा सत्र चल रहा था, मैंने बिल्कुल गाड़ी में बैठ रहा था और मैंने कहा त्रिवेंद्र भाई ये मेडिकल कॉलेज कर दो। तुम नहीं किया। सेंट्रल स्कूल के लिए मैंने कितनी लड़ाई लड़ी। तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि हम जमीन पर जो मुद्दे हैं, भाजपा से कुछ सीखना चाहिए कि जब वो जिस तरह केवल आवा मंडल बना लेते हैं, हवा फैला देते हैं। मोदी जी आके मेरी बहनों भाइयों, मेरी दीदी भूलियों बोलेंगे और हमारे लोग बहक जाते हैं। अरे दीदी भूली, तुम 5 साल तो ना कहीं दीदी को, ना मोदी जी को दिखाई देती दीदी, ना कहीं धामी को दिखाई देती, ना कभी त्रिवेंद्र को दिखाई देती दीदी, और भूली कभी दिखाई नहीं दे रही। तो हमारे लोगों को समझना चाहिए कि ये भाजपा ने हमको दिया क्या है। एक सवाल है सर कि जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं, क्या इनकी वापसी का प्लान है? देखिए, मैं हर सीट पे जरूर नहीं कि ये चुनाव जीतेंगे, बोझ भी हो सकते हैं ये हमारे लिए। जो हर सीट पे हम एनालिसिस करेंगे,
कोई नया व्यक्ति अगर कोई नया व्यक्ति जीतने की स्थिति में होगा तो उसको मौका देंगे। ये घिसे पिटे लोगों को जो है नहीं मौका देंगे। मुझे बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं, जो घिसे पिटे लोग होते हैं कई बार फ्यूज कारतूस होता है, एग्रेसिवनेस होना चाहिए। देखिए अगर कांग्रेस जीतेगी तो अगले 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर आप देखना माहौल अब तक देखा नहीं था आपने। मेरे को जब मैं विपक्ष, तुम सुनील भाई तुम तो देखते थे उसमें, तुम उधम से नगर उधर कवर करते थे, हरीश सिंह रावत का कैसे हमने आग लगा दी थी। अब देखना अगले 3-4 महीने के अंदर उत्तराखंड में कैसे माहौल बनाते हैं हम लोग। बीजेपी को तोड़फोड़ देखनी पड़ेगी। बीजेपी अब कहीं होगी नहीं, बीजेपी मैंने बताया ना, हमको लग रहा था बिहार की जनता जगेगी, इस देश के अंदर की लोकतंत्र की क्रांति जो है बिहार से होगी, लेकिन अब ये क्रांति उत्तराखंड से होगी। दावा आप कैसे कर सकते हैं? बिहार मुझे मालूम है कांग्रेस आएगी उत्तराखंड में। हम अगर सच्चाई से लोगों के हित के लिए, जैसे हमने उपनल के कर्मचारियों को लेकर दिया कि भाई हम चाहते हैं ये कर ले, बीजेपी कर ले, और मैं धारी देवी की कसम खा रहा हूं, अगर उपनल के कर्मचारियों को नियमित कर दिया भारतीय सरकार, पार्टी सरकार ने, तो मैं उनसे कभी नहीं कहूंगा भाई कि तुम हमारी मदद करना। कुछ चीजें रानी से ऊपर उठ के होनी चाहिए। रोजगार है, हमारे बच्चे बेचारों का जीवन बर्बाद हो गया। जो कर्मचारियों को पेंशन दे दो, तुम ओल्ड पेंशन दे दो, क्यों नहीं दे रहे हो ओल्ड पेंशन? किसानों को भुगतान कर दो। अरे बीजेपी के लोगों के दिमाग इतने खराब हो गए हैं ना, वो तो हवा में उड़ रहे हैं, और अब उनको हवाई में उड़ाना हमको। एक बयान आपका वायरल हो रहा था कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार और इन जिलों में जो बहुत सारे लोग कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इस पे जब हमने बीजेपी से पूछा कि भाई हरीश सिंह रावत जी बहुत सारे लोगों को कांग्रेस में लाने की उसमें है, तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि क्या वो अपनी बहू को भी वापस कांग्रेस में ले जाएंगे। देखिए अब कौन कौन आएगा, देखिए जो भी आएगा। कई बार क्या होता है, सुनील मेरा कहना मान जाता है, और कई बार मेरा भाई मेरा नहीं मानता है, मेरे अपने भाई से नहीं पटरी बैठती, और कई बार मेरे जो है बाहर के लोग सब उससे घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। सुनील इतना बड़ा पत्रकार है, और सुनील के घर के लोग, सुनील की बीवी तो थोड़ी समझते कि सुनील इतना बड़ा पत्रकार है, लेकिन हरीश सिंह समझता है ना सुनील कितना बड़ा पत्रकार है। बैठ घुस गए काटा नहीं भैया, आप देखो सुनो, अगर ये झूठ